कभी आपने गौर किया है, जो लोग दिन रात पूजा पाठ में लगे रहते हैं, जो दूसरों की मदद करते हैं, सच्चाई से चलते हैं, अक्सर वही लोग जिंदगी में सबसे ज्यादा परेशान दिखते हैं। और जो लोग चालाक हैं, दूसरों का हक मारते हैं, वो मजे में रहते हैं, जैसे भगवान भी उन्हीं से खुश हों। ऐसा क्यों होता है? क्यों अच्छे लोगों के साथ बुरा और बुरे लोगों के साथ अच्छा होता है? क्या सच में भगवान किसी का साथ छोड़ देते हैं? आज की इस कहानी में हम यही राज समझेंगे, जो भगवान श्री कृष्ण ने खुद अर्जुन को समझाया था। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे उस सवाल की जो हर इंसान के दिल में कभी ना कभी जरूर उठता है। अच्छे लोगों की जिंदगी इतनी मुश्किल क्यों होती है? यह सवाल कोई नया नहीं है। महाभारत के समय में भी अर्जुन ने यही सवाल श्री कृष्ण से पूछा था और भगवान ने जो जवाब दिया था वह आज भी हमारी जिंदगी में हर मोड़ पर सच्चा साबित होता है। एक दिन अर्जुन ने कहा, हे वासुदेव, मैं देखता हूँ कि जो लोग अच्छे कर्म करते हैं उन्हें दुख, अपमान और तकलीफ ही मिलती है, और जो अधर्मी हैं वो आराम से जीवन जीते हैं। क्या यह अन्याय नहीं? श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने अर्जुन की आंखों में देखा और शांत स्वर में बोले, पार्थ, तुम जो देख रहे हो वह केवल एक पल की तस्वीर है। भगवान का न्याय पूरे जीवन का हिसाब देखता है, ना कि किसी एक घटना का। अर्जुन थोड़ा उलझ गए। मुझे समझ नहीं आया प्रभु, कृपया कोई उदाहरण दीजिए। श्री कृष्ण ने कहा, ठीक है पार्थ, सुनो एक कथा। इससे तुम्हें समझ आएगा कि भगवान का न्याय हमेशा सही होता है, भले ही वो हमें देर से क्यों ना समझ आए। बहुत समय पहले एक नगर में दो व्यक्ति रहते थे। पहला था दयानंद, एक सीधा साधा व्यापारी जो हर सुबह मंदिर जाता, दान करता, किसी की मदद करता और कभी किसी का बुरा नहीं सोचता। उसके लिए धर्म और ईमानदारी ही सबसे बड़ी पूंजी थी। और जो दूसरा व्यक्ति था नरहरि, जो दिखने में तो हंसमुख था लेकिन स्वभाव से बेहतर चालाक और स्वार्थी था। और वो भी मंदिर जाता था, पर पूजा करने नहीं बल्कि वहां से चोरी करने के लिए। लोगों की श्रद्धा उसकी नजर में सिर्फ अवसर थी। समय बीतता गया। एक दिन नगर में भीषण बारिश हुई। मंदिर में उस दिन बस पुजारी अकेले थे। नरहरि ने सोचा, आज बढ़िया मौका है। वह चुपके से मंदिर पहुंचा और मंदिर के दान पात्र में रखे सोने चांदी के गहने उठा लिए। बारिश तेज थी, कोई उसे देख नहीं पाया। वो मन ही मन खुश हुआ। उसी समय दयानंद भी भीगते हुए मंदिर पहुंचा। वह हर हाल में भगवान के दर्शन करता था। उसने सिर झुकाया और प्रार्थना की, हे प्रभु, आप सब देख रहे हैं, बस मेरा मन सच्चा रहे। पुजारी जब वापस लौटे तो देखा मंदिर का धन गायब है और सामने सिर्फ दयानंद खड़ा था। उन्होंने बिना कुछ सोचे चिल्लाना शुरू कर दिए, चोर चोर। लोग जमा हो गए। सबने बिना पूछे बिना सोचे दयानंद को ही दोषी ठहरा दिया। किसी ने कहा, भक्त बनकर सब धोखा देते हैं। किसी ने कहा, देखो यही है आजकल के धार्मिक लोग। दयानंद चुप रहा। वो जानता था उसने कुछ गलत नहीं किया है, पर किसी ने उसकी बात नहीं मानी। लोगों ने उसे धक्का दिया, अपमानित किया और वह घायल होकर मंदिर से बाहर निकल गया। बाहर तेज बारिश थी, सड़क बहुत फिसलन थी। एक बैलगाड़ी अचानक आ गई और दयानंद को टक्कर मार दी। वो गिर पड़ा, सिर से खून निकलने लगा, लेकिन किसी तरह संभल कर घर पहुंचा। रास्ते में उसने देखा नरहरि शराब के नशे में सोने के गहने पहनकर मस्ती में गा रहा था। भगवान भी समझदार हैं, जिसे मेहनत करनी आती है वो ही जीवन का मजा लेता है। दयानंद ने यह देखा और भीतर से टूट गया। उसका विश्वास हिल गया। घर पहुंचते ही उसने भगवान की तस्वीरें दीवार से उतार दी। कहा, अब नहीं चाहिए ऐसी भक्ति। अगर यही न्याय है तो मैं हार गया। बरसों बाद दोनों की मृत्यु हो गई। दोनों यमलोक पहुंचे। दयानंद ने जैसे ही नरहरि को देखा क्रोध से बोला, हे धर्मराज, यह कैसा न्याय है? मैंने सच्चाई का साथ दिया और मुझे अपमान, चोट और तकलीफ मिली, और यह पापी मौज में रहा। यमराज शांत स्वर में बोले,
पुत्र, जो तुम देख रहे थे वह अधूरी कहानी थी। तुम्हारी मृत्यु उसी दिन हो जानी थी जब तुम्हें गाड़ी ने टक्कर मारी थी, पर तुम्हारे अच्छे कर्मों की वजह से वो मौत एक हल्की चोट में बदल गई। दयानंद के आंखों में आंसू आ गए। यमराज ने आगे कहा, और इस नरहरि के भाग्य में राजयोग लिखा था, पर उसके बुरे कर्मों ने उसे सिर्फ एक पोटली धन तक सीमित कर दिया। उसकी खुशी अस्थायी थी, अब उसे अपने कर्मों का हिसाब चुकाना है। नरहरि अब कांपने लगा। वह समझ चुका था जो सुख उसे मिला था वह असली नहीं था, बस एक छलावा था। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, पार्थ, भगवान किसी के साथ अन्याय नहीं करते। जो हमें बुरा लगता है वो कई बार हमें बड़े संकट से बचा रहा होता है। मनुष्य केवल आज देखता है, पर भगवान पूरा भविष्य जानते हैं। हम सोचते हैं कि भक्ति का फल हमें तुरंत मिलना चाहिए, लेकिन भगवान का न्याय कभी जल्दी या देर से नहीं होता, वो सही समय पर होता है। दोस्तों, जब भी जिंदगी में बुरे हालात आए तो यह मत सोचिए कि भगवान ने साथ मेरा छोड़ दिया। हो सकता है वही मुश्किल आपको किसी बड़े मुसीबत से बचा रही हो। कभी अपने कर्मों से पीछे मत हटिए। ईमानदारी, सच्चाई और दया यही असली संपत्ति है, क्योंकि जैसा श्री कृष्ण ने कहा था, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। अगर आपका मन सच्चा है तो भगवान की कृपा आपसे कभी दूर नहीं होगी। हो सकता है वक्त लगे, पर न्याय जरूर मिलेगा, और जब वो दिन आएगा आप समझ जाएंगे जो भी हुआ वो सब आपके भले के लिए हुआ था।